समराता गांव में आज आप सबके बीच राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री बाबा के रूप में जिनकी पहचान है डॉक्टर किरोड़ी लालजी मीणा साहब आज आपके बीच में पधारे हैं। हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री सम्माननीय जवाहर सिंह जी मैडम साहब भी आज आपके बीच में पधारे हैं। निश्चित समरावता की घटना को लेकर जिस तरह सरकार को दुख है उस तरह डॉक्टर साहब दूसरी बार आपके गांव में पधारे हैं। सम्माननीय गृह राज्य मंत्री जी बार बार इस घटना को सबसे पूछते रहे थे और आज आपके बीच में आपसे सीधा संवाद करने डॉक्टर साहब और मैडम साहब पधारे हैं। मैं बीच में ज्यादा न बोलते मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप सीधे ही समरावता के हमारे परिवार के लोगों से आप सीधे चर्चा करें। मैं तो पहले भी आ गया था और आज मैं जेल में जाके आया तो वहाँ 52 लोग जेल में थे। उनको मिलके आया हूँ, समाचार पूछ के आया हूँ और कई के घर वाले नहीं मिल पाए थे तो मैं और मंत्री जी जेल के अधिकारी को खोज आए तो जब तक जमानत नहीं हो तब तक कोई भी परिवार का व्यक्ति इनसे मिलने आए तो आप मिलने के डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था वहाँ है, वैसे कोई गंभीर नहीं है। 10-12 लोगों के चोट है तो अभी तो कच्चा प्लास्टर है, मशीन पे हो सकता है प्लास्टर चले तो उसकी पूरी व्यवस्था खाने पीने सोने तमाकू व्यवस्था जेल के अधिकारी ने कहा कि ये जेल के अधिकारी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ घर का जैसा व्यवहार जेल के लोग कर रहे हैं। जेल के सबसे बड़ा अफसर मंत्री जी के इलाके के हैं, उस कारण से भी वो आदमी बहुत अच्छे हैं और मैं अंदर जेल में घुसकर एक साथ से बुलाया था। मैंने सबसे नाम पूछा, गांव पूछा, मुसीबत पूछी और उसमें ज़्यादातर वही थे जो अपने गांव में रात को जो कार्यक्रम रखा था गीत संगीत का
उस दृष्टि से आए थे, ऐसा उन्होंने बताया। शायद गांव का यहाँ का राणाओं का बेटा बच्चा और 2 मुसलमानों के। अब हम तो कल आपके बच्चों को कल शुरू में आपके गांव के जो लोग गए थे, पहले हम 3 मंत्रियों ने बैठ के उनसे बात करी, गृह मंत्री जी के बंगले पर, और एक सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर घोषणा हुई, आपको पता लग ही गया होगा। ये जो अपना गांव देवली से उनियारा में मिलना चाहते हैं, बेटा थोड़ी देर ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से 5 ग्राम पंचायत सरपंच भी गए थे, सरपंच, और वो मैंने ही उनको बुलाया था, भाई एक गांव से बाद में मांग करें, तो जो भी वहाँ लगना चाहते हैं, ऐसे 28 गांव अपने उनियारा में लगे। आचार संहिता खत्म होते प्रक्रिया चालू हो जाए। दूसरा, अब आगे किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़े। तीसरा, अपने किसी भी प्रकार का नुकसान हो, किसी का मकान टूट गया, किसी की आग लग गई, किसी की गाड़ी टूट गई, उनको सबको सरकार सर्वे कराएगी, उनकी सबकी भरपाई करेगी। जैसे मेरी मोटरसाइकिल है, उसकी कीमत 40,000 है, वो पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा। ये मोटा मोटा हमारी सहमति बनी है, और हमने ये तय किया है, गाँव वाले भी एक लिस्ट दे दें कि ये नुकसान हुआ है। जैसे हमारा वो भाई था, धरना था, उनका पूरा मकान टूट गया, तो सामान भी गायब हो गया, टीवी भी टूट गई। ऐसे जिसका जो नुकसान हुआ है, उनको सबको सरकार पैसा देगी। ये पहली बार हो रहा है। सब जगह राजस्थान में कहीं भी पिछली सरकारों में कभी भी कोई आंदोलन हुए, नुकसान हुए, तो उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको ये पैसा मिलेगा। और आपको किसी प्रकार के दुख, हम तो आपके दुख को बांट ही सकते हैं। और जो जेल में है, मैं उनसे मिल के आया हूँ। हाई कोर्ट के 2 वकील लेके गया था, वो आए नहीं क्या? मैं वकील लेके गया था, जयपुर से लाया था, हाई कोर्ट से। तो हम आपकी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इन मुकदमों के लिए, क्योंकि कोई गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तारी से पहले तो संभावना रहती है छूटने की, जैसे 19 लोग आपके छूट के आए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद में चाहे मैं ही हो जाऊं, आपने बड़े बड़े नेता मंत्री गिरफ्तार होने के बाद सरकार वैसे नहीं छोड़ती है, अदालत ही उसकी जमानत लेता है। इसलिए पूरे गांव को हम दोनों मंत्री भरोसा देने के लिए आए। आप निश्चित रहें, निर्भीक रहें, किसी प्रकार का डर नहीं हो। अपनी फसल करें, पैदावार करें, अपने काम धंधे करें, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कह के हमको भेजा है। और एक बात जो हमने तय की, मैंने दोनों मंत्री जी ने रास्ते में, वो आप गांव वाले तय कर लेना। हम गांव में कोई बड़ा, कोई सामुदायिक भवन बनाना हो या स्कूल में कमरे ही बनाने हो, और कोई ऐसा काम गांव की प्रायोरिटी हो, जैसे तालाब को सुधरवाना है, तो ऐसा आप प्रस्ताव गांव वाले तैयार कर लेना। उसके लिए 25-50 लाख जो जरूरत पड़ेगी वो सरकार से देंगे। व्यक्तिगत भरपाई के अलावा ये गांव के लिए सार्वजनिक काम के। और आप जिनको चिंता है, क्योंकि किसी का बेटा भाई जेल में जाता है तो चिंता तो रहती है। हम जेल के अधिकारी को किया है, जो भी आए उसको मिला है।
इसमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो ये हमारे रामविलास जी का नंबर मेरे पास है, 5-6 जो गए थे उनके नंबर मैंने रख रखे, मेरा नंबर आपने लिख ही रखे। कोई दिक्कत आए तो कभी भी बताना। और अब ये भी ध्यान रखें कि जब मामला शांत हो गया है तो सब आता है, कोई नहीं तो हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पे 4-5 हजार बच्चे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखी। मैंने उनको बैठाया, मैंने भाई सम्राटता हो ही जाता है, तुम यहीं रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा हम वहीं चलेंगे। अब वो बच्चे थोड़े हिंसक हो रहे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहां गया। वो जो नीम का पेड़ है इतनी दूर से उसने यूं ऊंचा किया तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया, तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में कौन क्या है पता, छीनने वाला छीन ले गए। पर उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जाबड़ा टूट गया है। तो वो 1-2 महीने तक खाना नहीं खा सकता उसको। अब उसका तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुंचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी ऐसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें, तो उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई। देखो 12 आता है। अब आपका पहुंचे यहाँ कटराज में, गांव का नहीं, आस पास का भी आ गया, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जनारे भी ऐसे ही आस पास का, तो मैं वो पता लग गया हमको। ऐसा है मंत्री जी बताना, मेरी समझ में 39 मोटरसाइकिल में से 7 तो यहाँ की है, 35 में से केवल 7 यहाँ की है। छूट गई बात यहाँ की, तो वो लिखवाएंगे जो चेसिस नंबर जब्त हुए, ऐसा है। मेरी बात सुनो भाई, क्या वहाँ ज्यादा मना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से जो पुलिस से नंबर 5 जगह का मैं बताऊँ, जब खरा है तो ये बताओ इनको, हो सकता है आपकी हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का जयपुर गाड़ी लिखवा दी, कर लीजिए खजा वो बाकी दोषी कौन है तो यहाँ मतलब देखो मेरी बात सुनो, दोषी तो घूम रहे हैं, निर्दोषी सजा काट रहे हैं। आपको सर एक मिनट रुको, आपको पता है सर थप्पड़ कांड चल रहा है। आपको पता है कि थप्पड़ किस कारण पे लगा था, यहाँ पे क्यों लगा था? क्योंकि यहाँ पे सभी गांव वाले वोट को रोक के रख रखे। जब भाई वोट एक भी न डाला तो फिर वो SDM यार ये कहना चाहिए चित्राचर मास्टर ने बीच में सो हाथ पकड़ क्यों वोट दुआयो। मैं गांव का पागल जा जो वहाँ कहना चाहिए नरेश भाई साहब सारा निष्कर्ष कर बैठे जाऊंगा वोट कांड जांच और कहना निर्दोष तो जेल के अंदर से और दोषी घूम रहे थे। एक मिनट रुको SDM, अरे भाई एक मिनट रुक जा। SDM अगर कलेक्टर साहब ने बुला लेती तो फिर भी 3 बजे के
नरेश भाई साहब ने एसपी से कीजिए भाई, एसपी साहब ते आ जाओ और लिखित में दे जाओ। एसपी साहब यहाँ बैठे जा 50 मीटर की दूरी मेरी पर। बात सुनो, हाँ आप तो सुन आचार संहिता में कोई भी अधिकारी कोई आश्वासन नहीं देता। एसपी साहब तो यहीं बैठे थे तो आश्वासन नहीं दे सकते ना सर, क्यों नहीं? आश्वासन दे सकते प्रशासन का रात में अरे चुप रहो, चुप रहो। सारी खैर को बार उठाऊं ये खैर साहब जो आए थे मंत्री संतरी आपने मंत्री से आए थे जिसका पेट में छोरा चोरी है ना जिंदगी ला अल्लाह का खाए ना अल्लाह का सब लोग खाए ना हमारा मैं सब को पढ़ना हमारे घर की सरपंच हमारे घर की सरपंच हमारे घर की सरपंच खड़े थे वोट भी खड़े हाँ भाई थे जो भाई बात ये बोलो ये बोलो आपने सुनने खातिर बात चाहिए तो हम मरेंगे सरकार के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को क्यों मारे? तुम्हारी बात सुनो। झूठ बात के लड़ रहे हैं सरकार को बहुत भारी दबाव में बात मरेंगे। कलेक्टर ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम लोग बोले जा रहे हैं थोड़ी हमारी बात भाई आप इनको काय कर वो साहब जी बताओ मेरे कोई बात सुन ली वो साहब आपने सामने बने मंत्री बात न सुने पूरी बात प्रार्थना मांगी तो कोई भी गलती नहीं, गाँव वाला की गलती नहीं, बाहर वाला की कोई गलती नहीं, सब बड़ा प्रोग्राम पुलिस वाला रात के अंदर 10 बजे लोग आएंगे, घिस के घर के अंदर जाने क्या जरूरत इनकी? हमारे लोग आएंगे साथ में इतनी बहुत बुरी मारे जो दिखाने लायक नहीं है। रात किसकी होगी सर? सीसी कैमरे में आ रहे मीडिया वाले इसमें दिख रहे हैं, सबको मालूम पड़ गया सीसी कैमरे में झट मारे पुलिस वाले फेंक रही है। कुछ नहीं हो रहे हमारे को और सभी हमारे को मार को हमारा न्याय दुआ दो, नहीं हम सड़कों में जाएंगे, हम मरेंगे सरकार के खिलाफ। अच्छा नहीं साहब हमारे साथ कोई अन्याय है सर। सत्यन तो सुन रहे बोलो।